रोल्स रॉयस जैसी बड़ी कंपनी भी अपने घुटने टेक देती है जब एक हिंदुस्तानी अपनी जीत पर अड़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सन 1920 की, जब अलवर के महाराजा जय सिंह प्रभाकर इंग्लैंड की राजधानी लंदन में सामान्य इंसान की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे। एक दिन महाराजा जय सिंह प्रभाकर लंदन की सड़कों पर पैदल घूम रहे थे। फिर उन्हें सड़क किनारे एक रोल्स रॉयस का शोरूम दिखाई दी। शोरूम के अंदर से एक लग्जरी कार महाराजा जय सिंह प्रभाकर को अपने तरफ बहुत आकर्षित किया। इन्हें लग्जरी कार बहुत पसंद थे, क्योंकि राजा थे तो शौक भी राजा जैसे होने चाहिए। जय सिंह खुद को काबू नहीं कर पा रहे हैं शोरूम के अंदर जाने से, और शोरूम के अंदर जाने के बाद उस कार को बहुत ही ध्यान से देख रहे हैं। उस कार को लेने के लिए एकदम उतावला से हो गए हैं। उसका फीचर और उसका दाम जानने के लिए उन्होंने पास में खड़े एक अंग्रेज सेल्समैन से पूछा, और सेल्समैन ने राजा जय सिंह को देखा तो उसे गुस्सा आ गया। जानते क्यों? क्योंकि महाराजा जय सिंह प्रभाकर लंदन में सामान्य इंसान की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, जिससे उनके शरीर पर साधारण कपड़े थे। और रोल्स रॉयस एक ऐसी कंपनी है कि अगर उसे खरीदने के लिए आपके पास पैसे हैं तो भी आप उसे नहीं खरीद सकते, क्योंकि रोल्स रॉयस कार खरीदने के लिए पैसे के साथ साथ आपका दुनिया में पहचान होना भी जरूरी है। अगर आपका दुनिया में पहचान नहीं है तो आप उस कार को नहीं खरीद सकते। और इसलिए अंग्रेज सेल्समैन ने जय सिंह को कंगाल भारतीय समझा और उन्हें शोरूम से फटकार कर बाहर निकाल दिया। सेल्समैन का फटकार जय सिंह के दिल पर लग गई। उन्होंने खुद के गुस्से को काबू किया और वो अपने होटल गए। होटल पहुंचने के बाद जय सिंह ने खुद से वादा किया कि रोल्स रॉयस को उसको उसका सबक सिखाना है। जय सिंह ने फिर से राजा का रूप धारण कर लिया और उन्होंने रोल्स रॉयस शोरूम को खबर भिजवाया कि अलवर के महाराजा जय सिंह प्रभाकर तुम्हारे यहाँ गाड़ी खरीदने आ रहे हैं। शोरूम वालों ने उनके स्वागत में रेड कारपेट बिछाए और उनके आते ही सब लोग सर नीचा करके उनका सम्मान किया। महाराजा जय सिंह प्रभाकर जैसे ही शोरूम के अंदर आए, उन्होंने 7 रोल्स रॉयल का ऑर्डर दे दिया और सबका पैसा वहीं कैश में चुका दिए। और उन्होंने 7 गाड़ियों को भारत अपने राजमहल छोड़ने को कहा, और साथ में ही उस घमंडी सेल्समैन को भी, जिसने महाराजा जय सिंह को फटकार कर शोरूम से बाहर किया। अब इतना बड़ा ऑर्डर मिलने पे कंपनी वाले हैरान होने के साथ साथ खुशियां भी मनाने लगे। और महाराजा जय सिंह प्रभाकर ने अपना खेल शुरू कर दिया था, तो असली खेल अभी बाकी था। जैसे 7 रोल्स रॉयल महाराजा जय सिंह प्रभाकर के राजमहल पहुंचा, उन्होंने 7 रोल्स रॉयल को नगर पालिका को दे दी और उन्होंने कहा कि आज से सारे शहर का कचरा इन्हीं गाड़ियों से फेंका जाएगा। इतना सब कुछ सुन के अंग्रेज सेल्समैन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो समझ गया कि मैं किसी गलत इंसान से पंगा ले लिया। यह काम शुरू होते ही आग की तरह देश विदेश में हर जगह यह खबर फैल गई, जिसे देखकर और सुनकर हर कोई हैरान हो जाता है कि भला इतनी महंगी गाड़ी में कौन कचरा फेंकवा सकता है। और रोल्स रॉयस के जो ग्राहक थे वो बहुत नाराज हुए, और विदेशों में ये भी लोग बोलते थे कि जिस गाड़ी में भारत अपना कचरा रखता है उसे भला कैसे कोई चलाएगा। देश हो या विदेश, हर जगह रोल्स रॉयल का मजाक उड़ाया जाता था और दिन प्रतिदिन इसका मार्केट डाउन होते चला जा रहा है। और दूसरी तरफ महाराजा जय सिंह प्रभाकर इस खेल का खूब आनंद ले रहे थे। उनका प्लान सही तरीके से काम कर रहा था। रोल्स रॉयल जब अपना मार्केट वैल्यू बढ़ाने में कामयाब नहीं रहा तो उसने बिना देर किए महाराजा जय सिंह प्रभाकर के सामने अपने घुटने टेक दिए और उनसे माफी मांगी और कहा कि मेरे गाड़ियों से कचरा उठाना बंद कर दीजिए। महाराजा जय सिंह प्रभाकर का काम तो हो चुका था, इसके लिए उन्होंने माफ कर दिया। और साथ ही साथ रोल्स रॉयल ने उनसे वादा किया कि मैं मुफ्त में और आपको 6 नई रोल्स रॉयल कार दूंगा। दोस्तों, महाराजा जय सिंह प्रभाकर ने अंग्रेजों को उनका सबक सिखा ही दिया कि इंसान को कभी उसके कपड़े से नहीं पहचाना जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद।